आखिर ऐसा कौन सा फंड है जिसको खरीदने के लिए लूट मची है? जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसीलिए पूरा देखिए, पूरा समझिए और पूरी डाउट क्लियर कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2026 का म्यूचुअल फंड का इनफ्लो डेटा आ चुका है और इस डेटा में सबसे ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप फंड में आया है। कितना पैसा आया है तो आप स्क्रीन पर डेटा देख सकते हो। 7,767 करोड़ का इनफ्लो स्मॉल कैप फंड में आया है। मतलब जुलाई 2026 में स्मॉल कैप फंड को खरीदने के लिए लूट मची थी और इन्वेस्टर ने भर भर के स्मॉल कैप फंड को खरीदा है, जिसके चलते यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनफ्लो स्मॉल कैप फंड में आते हुए देखने को मिल रहा है। नंबर 2 पर जो है वो मिड कैप फंड है। मिड कैप फंड में भी इन्वेस्टर स्मॉल कैप के साथ साथ खरीदारी कर रहे हैं। तो मिड कैप फंड में कितना इनफ्लो आया है, डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिड कैप फंड में 6,192 करोड़ का इनफ्लो आते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को अब पता चल चुका है कि स्मॉल कैप के साथ साथ मिड कैप फंड में भी अच्छा खासा पैसा लंबे समय में बन सकता है। चलिए, तीसरे नंबर पर जो है वो है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में 4,709 करोड़ का इनफ्लो आते हुए देखने को मिल रहा है। चौथे नंबर पर जो है वो चौंकाने वाला डेटा है। जी हाँ, चौथे नंबर पर लार्ज कैप फंड है और लार्ज कैप फंड से आउटफ्लो देखने को मिला है। कितना तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1,321 करोड़ का निकासी देखने को लार्ज कैप फंड से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब इन्वेस्टर अब समझदार हो चुके हैं। जानना चाहते हो कि लार्ज कैप फंड से क्यों आउटफ्लो देखने को मिल रहा है? क्योंकि इन्वेस्टर अब समझदार हो चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि अगर लार्ज कैप फंड में लंबे समय तक भी इन्वेस्टेड रहते हैं तो सिर्फ 11 से 12% तक का ही रिटर्न मिल सकता है, जिससे लंबे समय में भी बड़ा पैसा नहीं बनेगा और गोल 2 साल 4 साल लेट पूरा होगा। इसीलिए लार्ज कैप फंड से इन्वेस्टर पैसा निकाल कर और अब स्मॉल कैप मिड कैप में भर भर के डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लंबे समय में स्मॉल कैप मिड कैप फंड ही आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बनाकर देने का दम रखता है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है। इसीलिए अब इन्वेस्टर स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में पैसा ज़्यादा डाल रहे हैं और यही ये स्मॉल कैप मिड कैप फंड इन्वेस्टर के गोल को 2 साल 3 साल पहले ही पूरा करवा सकता है। ये तो सिर्फ टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगला जो डेटा है उसे देखकर आप चौंक जाइएगा। तो डेटा क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इक्विटी फंड का इनफ्लो की डेटा की बात करूं तो जून 2026 में 28,973 करोड़ का इनफ्लो आया था, लेकिन जुलाई 2026 की बात करूं तो सिर्फ 24,697 करोड़ का इनफ्लो आया है। मतलब यहाँ पर इनफ्लो में गिरावट देखने को मिल रहा है। कितना? 4,276 करोड़ का गिरावट इनफ्लो में देखने को मिल रहा है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो लगभग 15% का गिरावट इनफ्लो में देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यूएम वाइज बात करूं तो जून 2026 में 82 लाख करोड़ का यहाँ पर था और जुलाई में आप देख सकते हो इसका यूएम बढ़कर यहाँ पर 85 लाख करोड़ का हो चुका है। मतलब यहाँ पर पूरे
3 लाख का यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। चलिए अगला जो डेटा है वो आप देख सकते हैं, इक्विटी फंड का यूएम का डेटा है। जून में 37,000 करोड़ का यूएम था और जुलाई में अब बढ़कर 38,000 करोड़ का हो चुका है। मतलब 1 लाख करोड़ का यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको फाइनली बता दूं कि यहाँ पर साफ है कि जुलाई इक्विटी फंड का ओवरऑल इनफ्लो जरूर घटा है, लेकिन स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड पर इन्वेस्टर का भरोसा अभी भी मजबूत देखने को मिल रहा है। भले म्यूचुअल फंड इनफ्लो में 15% का गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन इन्वेस्टर स्मॉल कैप फंड में, मिड कैप फंड में अभी भी भर भर के पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इन्वेस्टर समझदार हो चुके हैं और उनको पता चल चुका है कि अगर मेहनत से कमाए हुए पैसे पे ज़्यादा पैसा बनाना है, लंबे समय में बड़ा वेल्थ बनाना है, अपने गोल को 2 साल 3 साल पहले पूरा करना है, तो स्मॉल कैप फंड में, मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप फंड में वो पोटेंशियल होता है जो इन्वेस्टर के पैसे को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है। लेकिन मिडिल क्लास इन्वेस्टर क्या कहती है? स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, गिरावट पे ज़्यादा गिरते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गिरावट बराबर लॉस नहीं, गिरावट बराबर अपॉर्चुनिटी होता है। और यही स्मॉल कैप, मिड कैप फंड में अगर आप कम से कम 10 साल तक भी इन्वेस्टेड रहते हो तो आपके पैसे को 10 गुना तक करने का ये फंड दम रखता है। अगर आप जिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो फंड तगड़ा परफॉर्मेंस कर दिया तो 10 साल में पैसा 10 गुना बना सकता है। अगर मीडियम परफॉर्मेंस किया तो 7 से 8 गुना बना सकता है, और अगर खराब परफॉर्मेंस भी करेगा तो भी 4 से 5 गुना आपके पैसे को बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे कमजोर परफॉर्मेंस करने वाला फंड आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड। इस फंड का भी रिटर्न आप देखोगे तो 10 साल में बेहतर रिटर्न दिया है, लगभग 14 से 15% तक का रिटर्न दिया है। और आप देखोगे तो 10 साल में इन्वेस्टर के लमसम इन्वेस्टमेंट को 4 से 5 गुना तक पैसा बना दिया है। तो अब आपकी बारी है कि आप अपना पैसा अभी कहाँ डाल रहे हैं, स्मॉल कैप या लार्ज कैप? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरीका का हर एक म्यूचुअल फंड से जुड़ी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।